क्या आप हर रात ये सोचकर रोते हैं कि उन्होंने मुझे भुला दिया है? क्या आपको भी यही लगता है कि अब उन्हें आपकी कमी से कोई फर्क नहीं पड़ता? आप यहाँ बैठकर घुट रहे हैं और वो वहाँ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। यही सोच रहे हैं ना आप? तो चलिए देखते हैं आज यूनिवर्स आपको क्या संकेत दे रहा है। अगर आप इस रीडिंग से जुड़ाव महसूस करें तो अपनी एनर्जी क्लेम करने के लिए कमेंट में यस या ग्रैटिट्यूड जरूर लिखें। आप जिस इंसान के बारे में जानना चाहते हो उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए, उसका नाम दिल में या हल्की आवाज में ले लीजिए। अब ध्यान से सुनिए यूनिवर्स आगे क्या दिखा रहा है। आप में से बहुत लोग अभी नो कांटेक्ट में हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि रिश्ता चल तो रहा है लेकिन दिल से नहीं चल रहा। बातें कम हो गई हैं, कनेक्शन ठंडा पड़ गया है, पास होकर भी दूरी महसूस हो रही है। और यहीं पर एक बात ध्यान से सुनिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ये दूरी जितनी आपको चुप करा रही है उतनी ही उन्हें अंदर से तोड़ रही है। आपको लग रहा होगा उन्होंने मुझे भूल लिया है, अब शायद उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। उनकी एनर्जी बहुत भारी है, मन अशांत है, दिल बेचैन है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। वो थक चुके हैं खुद से, हालात से और इस दूरी से। जिस दूरी को उन्होंने हल समझा था वही अब उन्हें सबसे भारी बोझ लग रही है। आपके पार्टनर लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, जानबूझकर भी और बिना चाहे भी। दिन में काम करते हुए रात को चुप्पी में बार बार आपका ख्याल आ जाता है। वो मानते नहीं हैं, लेकिन अंदर से जानते हैं आपके बिना कुछ अधूरा है। एक लाइन ध्यान से सुनिए, आप उनकी लाइफ में उतने जरूरी हो जितनी किसी इंसान के लिए सांस। जब आप दूर गए तभी उन्हें आपकी वैल्यू समझ आई। अब वो हर छोटी चीज में आपको ढूंढते हैं, आपकी प्रोफाइल देखते हैं, आप कैसे हो यही जानना चाहते हैं। तड़प है, डर है, ये सवाल भी है। अगर ये इंसान सच में चला गया तो जिसे उन्होंने हल्के में लिया था, आज उसी को खोने का डर उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा। आज जो एनर्जी आ रही है ना, वो काफी पॉजिटिव है। 4 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि खासकर इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर उनके दिल में नेगेटिव नहीं बल्कि एक सॉफ्ट, सच्ची और उम्मीद भरी एनर्जी है। और यहाँ एक बात सुनकर आप चौंक सकते हैं, वो आपको अपनी लाइफ का लकी पॉइंट मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जब आप उनके साथ थे तो चीजें अपने आप ठीक होती चली जाती थी, लाइफ आसान लगती थी, मन हल्का रहता था और नेगेटिविटी कम थी। आज जब आप दूर हैं तभी उन्हें समझ आया है कि आप उनके लिए कितने जरूरी थे। उनकी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल रहा है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और अभी भी उनकी लाइफ पूरी तरह आसान नहीं हुई है। लेकिन फर्क ये है, अब वो भाग नहीं रहे, अब वो हालातों से लड़ना सीख रहे हैं। अंदर से वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इतना कि खुद भी नहीं मान पा रहे। वो सोचते हैं, मैंने कैसे इसे इतना दूर जाने दिया। जो इंसान पहले उलझनों में फंसा हुआ था, आज वही हर रुकावट को देख रहा है। उन्हें समझ आ रहा है कि आप दोनों के बीच जो दूरी आई, वो गलती कहाँ हुई, क्या कहना चाहिए था, क्या रोकना चाहिए था, क्या छोड़ना नहीं चाहिए था। वो कंफ्यूज हैं, लेकिन दिल से भागना नहीं चाहते। उनका मन बार बार कहता है,
भागकर इसके पास चला जाओ। बस एक बार इसे कसकर पकड़ लूं। हाँ, वो रास्ता नहीं समझ पा रहे, पर आप तक पहुंचना जरूर चाहते हैं। और यही फीलिंग सब कुछ बदलने वाली है, क्योंकि जब चाहत सच्ची हो तो रास्ते अपने आप बनते हैं। सच कहूं तो अभी एनर्जी बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। द हैंग्ड मैन की एनर्जी है, कुछ भी सही दिशा में नहीं चल रहा। ऐसा लग रहा है जैसे जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वहां आगे बढ़ने के लिए जगह ही नहीं है। हर तरफ रुकावटें, हर कदम पर परेशानी। जो काम शुरू होते हैं वो बीच में ही अटक जाते हैं। और यहाँ एक बात आपको चौंका सकती है, उन्हें खुद समझ आ रहा है कि ये सब अचानक नहीं हो रहा। ये वही एनर्जी है जो तब बनती है जब किसी ने किसी सच्चे इंसान का दिल दुखाया हो। वो महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया, जिस तरह से आपको हर्ट किया, आज वही चीजें उनकी लाइफ में बार बार सामने आ रही हैं। कुछ भी होते होते रुक जाता है, जैसे किस्मत आखिरी पल में पीछे हट जाती हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि अंदर से वो बहुत टूटे हुए हैं, बहुत थके हुए। वो कोशिश करते हैं खुद को समझाने की कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल मान ही नहीं रहा। ये लाइन ध्यान से सुनिए, उन्हें अब साफ दिख रहा है कि ये रुकावटें किसी और की वजह से नहीं, उनकी अपनी गलतियों की वजह से हैं। मान लीजिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, कैरियर में, लाइफ में, किसी नए रास्ते पर। सब कुछ क्लियर होते होते भी आखिरी पल में हाथ से निकल जाता है। और तब उनके दिमाग में एक ही ख्याल घूमता है, काश मैंने उसे ऐसे नहीं खोया होता। वो अब आपको सिर्फ मिस नहीं कर रहे, वो आपको महसूस कर रहे हैं। आपकी एब्सेंस उन्हें हर जगह चुभ रही है, और यही एहसास उन्हें अंदर से बदल रहा है। क्योंकि जब सब कुछ रुक जाता है ना, तब इंसान को सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी गलती याद आती है। यहाँ एक बहुत गहरी बात सामने आ रही है। आपका पार्टनर बार बार आपको लेकर सोच रहा है। ये सोच अब सिर्फ याद करने तक सीमित नहीं है, ये समझ बन चुकी है। और ये लाइन ध्यान से सुनिए, उन्हें साफ महसूस हो रहा है कि आज उनकी लाइफ में जो भी अटकाव है, जो भी रुकावटें हैं, वो यूं ही नहीं आई हैं। वो जान गए हैं कि आपके साथ गलत करना, आपको दुख देना, आपकी भावनाओं को हल्के में लेना, यही वजह बनी है आज की सारी परेशानियों की। जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ अड़ जाता है। जो काम बनने वाला होता है वो आखिरी पल में बिगड़ जाता है, और यही बात उन्हें अंदर तक हिला रही है। दिल से वो आपसे फिर जुड़ना चाहते हैं, नई शुरुआत की चाह है, आपसे बात करने की, आपसे सब कुछ साफ साफ कह देने की। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है, वो अपने इमोशंस दिखा नहीं पा रहे। जो अंदर चल रहा है वो बाहर आने से डर रहा है। कभी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश, कभी खुद को सही साबित करने की जिद। इसी वजह से वो कंफ्यूज हो गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा पहला कदम क्या हो, कैसे आपसे सामने आकर बात करें, कैसे इस रिश्ते को बैलेंस में लाएं। अंदर से वो टूटे हुए हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं। कभी खुद से कहते हैं मेरी गलती नहीं थी, और अगले ही पल खुद को ही दोष देने लगते हैं। यही वजह है कि वो इतने परेशान हैं, क्योंकि दिल आगे बढ़ना चाहता है और दिमाग पीछे खींच रहा है। आप उनके लिए आज भी एक सेफ प्लेस हो, एक ऐसी जगह जहां उन्हें सुकून महसूस होता है, और यही एहसास उन्हें बार बार आपकी ओर खींच रहा है। ये सब रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव है। हर रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे जरूरी नहीं,
जो बातें दिल को टच करें वही अपना लेना, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना।